प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है हमारा राज्य सचिवालय का संगठन व कार्य। इससे पूर्व हम लोगों ने राज्य सचिवालय के अर्थ, उसकी विशेषताएं और उसकी आवश्यकताओं के बारे में पढ़ा था। आज हम राज्य सचिवालय जो है उसका संगठन व कार्य के बारे में पढ़ेंगे। राज्य सचिवालय के संगठन से पूर्व थोड़ा सा मैं बताऊं आपको कि किसी भी राज्य के शासन का जो संचालन है तथा सचिवालय की जो कार्यप्रणाली है वो मूलतः क्या है, संविधान से प्रेरित होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि राज्य प्रशासन के या राज्य शासन के शीर्ष पर क्या है, राज्यपाल होता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य प्रशासन की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ अपने अधीन लोक सेवकों के माध्यम से राज्यपाल प्रयोग करता है। वास्तव में राज्य का मुख्यमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद तथा सचिवालय व अन्य कार्यालयों के जो अधिकारी हैं राज्यपाल की शक्तियों का व्यवहारिक प्रयोग करते हैं। इस प्रकार राज्य प्रशासन का वास्तविक मुखिया जो है वो मुख्यमंत्री होता है, जो सचिवालय का नियंत्रण करता भी होता है। राज्य सरकार के समस्त विभागों का शीर्षस्थ स्तर पर जो सामूहिक नाम है वो वास्तव में सचिवालय ही है। अब हम देखें कि जो सचिवालय है उसका संगठनात्मक ढांचा किस प्रकार होता है, तो उसको हम क्या है, दो भागों में बांट सकते हैं। एक जो है भाग उसका है राजनीतिक स्तर। राजनीतिक स्तर पर क्या है, मुख्यमंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और संसदीय सचिव, ये जो है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। और जो दूसरा है वो है प्रशासनिक स्तर पर। प्रशासनिक स्तर पर जो है उसमें क्या है, सर्वोच्च स्तर पर क्या होते हैं, सचिवालय के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं या हम यूँ कहें राज्य प्रशासन के जो सर्वोच्च अधिकारी हैं वो मुख्य सचिव होते हैं। उनके नीचे यानी उनके अधीन अतिरिक्त मुख्य सचिव होते हैं और उसके पश्चात जो संबंधित विभाग है उसका शासन सचिव होता है। अलग अलग विभाग हैं तो हर एक विभाग का एक शासन सचिव है। मुख्य सचिव जो है उसकी सहायता के लिए क्या है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होते हैं। उनको क्या है, अलग अलग जो बड़े डिपार्टमेंट है वो दे दिए जाते हैं और जो डिपार्टमेंट का जो शासन सचिव हैं उनके अधीन क्या है, अतिरिक्त सचिव या विशिष्ट सचिव भी होते हैं और उनके जो अधीन जो हैं उनको सहायता देने के लिए उप सचिव होते हैं और उसके भी नीचे जो है सहायक सचिव या सेक्शन ऑफिसर, अनुभाग अधिकारी होते हैं, फिर अन्य मंत्रालय कर्मचारी होते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, सचिवालय जो है उसमें ये प्रशासनिक पद सोपान कार्य करता है। अब इसके पश्चात हम देखते हैं कि जो सचिवालय है वो क्या कार्य करता है। सचिवालय जो है उसके कार्यों के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किस विभाग में किस स्तर का मंत्री होगा, वह किन किन कार्यों का निर्वहन करेगा, इन सब का जो वर्णन होता है वो रूल ऑफ बिजनेस में होता है और इसमें क्या है, आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी होते रहते हैं। यह परिवर्तन मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग तथा कैबिनेट की सहमति से होता है। संबंधित विभाग का जो मंत्री है वो अपने अधीन जो कर्मचारी होते हैं उनके दायित्वों का निर्धारण करता है और इसके लिए क्या है, स्टैंडिंग ऑर्डर काम में लिए जाते हैं। अब हम जो राज्य सचिवालय हैं उसके कार्यों का हम क्या है, बिंदुवार देखते हैं। पहला जो कार्य है राज्य सचिवालय का वो है नीति एवं योजना का निर्माण।
सचिवालय का प्रमुख कार्य जन कल्याण तथा विकास कार्यों को गति प्रदान करने के लिए अनेक सार्थक और जो नीतियां हैं, उन योजनाएं जो हैं, उनका निर्माण करना होता है। ज़्यादातर नीतियां किसी एक विभाग के कार्यों तथा लक्ष्यों से संबंधित होती है, जैसे खनिज नीति है, पर्यटन नीति है, औद्योगिक नीति है, खेल नीति है, स्वास्थ्य क्षेत्र की नीति है। ये जो नीतियाँ होती है, जो राजनीतिक दल है, जिसकी सरकार है, उसकी मान्यताओं, उसकी कार्यशैली और उसके दृष्टिकोण से प्रभावित होती है। राज्य के संसाधन, उसकी जन समस्याएं और जो उसके पास उपलब्ध प्रशासनिक तंत्र है, वो सब क्या है, इन नीतियों के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। जब किसी विभाग का एक स्पष्ट या दूरगामी नीति तैयार की जाती है किसी विभाग की, और वो जब स्वीकृत हो जाती है, तो तब क्या है, उस विभाग के उद्देश्य और जो कार्यक्रम हैं वो उस विभाग की नीति के क्या है, इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। राज्य के विकास के लिए योजनाओं का स्वरूप, आकार और उसके लिए जो आवश्यक धनराशि है, उसके लिए क्या राज्य प्रशासन को खूब मेहनत करनी पड़ती है। राज्य के विकास के लिए कई योजनाएं केंद्र के द्वारा संचालित होती है, कुछ कार्यक्रम राज्य सरकार खुद भी चलाती है, स्वयं के वो वित्त पोषित होते हैं सरकार के। ये सभी जो नीतियाँ और कार्यक्रम हैं, जो योजनाएं हैं, उनका निर्माण, उनकी स्वीकृति, इन सभी कामों में क्या है, सचिवालय में जो सचिव हैं, अन्य विशेषज्ञ हैं, वो क्या है, बड़ी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, नीति और जो योजना निर्माण का कार्य है, वो सचिवालय का बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरा जो कार्य है, कानून व नियम निर्माण। हम देखते हैं कि आज भारत में क्या विधि का शासन है, तो कानून के द्वारा ही न केवल व्यक्ति और समाज को नियंत्रित किया जाता है, बल्कि जो शासन व्यवस्था है उसको भी यथावत रखते हुए विकास की राह पर उसको आगे बढ़ाया जाता है। भारत के संविधान में राज्य सूची के अंदर जो विषय उल्लिखित हैं, उन विषयों पर क्या है, राज्य सरकार को अर्थात राज्य सचिवालय को कानून और नियम बनाने का अधिकार है। जो तात्कालिक समस्याएं हैं या परिस्थितियां हैं, उसके हिसाब से क्या नए विधेयक तैयार किए जाते हैं, और जो अधिनियम चल रहे हैं उनमें संशोधन भी किए जाते हैं। इन सभी के लिए क्या है, जो भी तथ्य, सूचनाएं और अन्य जानकारियों की जो आवश्यकता होती है, वो क्या सचिवालय उपलब्ध करवाता है, और जो भी सूचनाएं उपलब्ध है, उन सूचनाओं के आधार पर सचिवालय क्या है, कानून और नियम के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। अगला जो कार्य है सचिवालय का, वो है प्रशासनिक कार्यों का संचालन व नेतृत्व। राज्य प्रशासन के शीर्ष पर सचिवालय सबसे बड़ा प्रशासनिक संस्थान है। उसकी यह जिम्मेदारी है कि वह उसके अधीन जितने भी अधीनस्थ कार्यालय हैं, कर्मचारी हैं, उनके माध्यम से जो सरकार के कार्यक्रम और कानून हैं, वो क्या है, भली भांति क्रियान्वित हो, यह सुनिश्चित करना उसका कार्य। और क्रियान्वयन के दौरान जो भी बाधाएं, शंकाएं जो आती है, उनका समाधान भी सचिवालय के द्वारा किया जाता है। सचिवालय के द्वारा जो उसके अधीन आने वाली संस्थाएं हैं, प्रशासनिक संस्थाएं हैं, उनका वो पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन भी करता है। जो सूचनाएं चाही गई है अधीनस्थ इकाइयों के द्वारा, जो संसाधन उनको ज़रूरत है, उनको भी वो उपलब्ध करवाता है। किसी भी प्रकार की आपत्ति है, उनका निराकरण भी वो करता है, और जो भी दिशा निर्देश हैं अधीनस्थ जो एजेंसियां हैं, उनको वो देता है। इस प्रकार से क्या है, प्रशासनिक कार्यों का संचालन और क्या है, नेतृत्व प्रदान करता है। अगला जो कार्य है, कार्मिकों की व्यवस्था करना।
किसी भी संगठन के लिए मानव संसाधन बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि शेष सभी संसाधनों का उपयोग मानव संसाधन अर्थात कार्मिकों की कुशलता और प्रतिबद्धता पर निर्भर करता है। राज्य प्रशासन में जो भी लोक सेवक कार्य करते हैं उनका भर्ती, प्रशिक्षण, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, उनकी सैलरी और जो भत्ते हैं या जो अन्य आवश्यक सेवा नियम हैं, शर्तें हैं, वो सब क्या सचिवालय के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। राज्य में नई जो सेवाएं हैं उनका गठन, पदों का सृजन, पदों की कमी या बढ़ोतरी, वेतनमानों में संशोधन, कर्मचारी आंदोलन करते रहते हैं तो कर्मचारी नेताओं से बातचीत, हड़ताल की स्थिति जो है, उन सब पर क्या है जो सचिवालय है वो सब क्या कंट्रोल रखता है अपना। अगला जो कार्य है समन्वय करना। विभिन्न व्यक्तियों, संगठनों के मध्य आपसी सहयोग ही क्या है समन्वय होता है। वर्तमान में प्रशासनिक कार्य जो हैं उनकी प्रकृति क्या है, बहुत ज़्यादा बहुविभागीय और विशेषीकरण से युक्त हो गई है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर बात करें, जनसंख्या नियंत्रण में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, महिला व बाल विकास विभाग, श्रम व उद्योग विभाग, शिक्षा विभाग का आपसी तालमेल और समन्वय आवश्यक है। तो प्रशासनिक कार्यों और निर्णयों के दौरान एक विभाग का दूसरे विभाग से कई बार संघर्ष या विवाद भी हो जाता है। इस प्रकार की अप्रिय स्थितियों से बचने और उन्हें सुलझाने के लिए क्या है सचिवालय क्या है समन्वय का प्रयास करता है। अगला जो कार्य है वो है बजट निर्माण तथा उसका निष्पादन। प्रत्येक विभाग की जो स्थानीय शाखाएं हैं वो क्या है अपना बजट तैयार करके राजधानी में जो सचिवालय स्थित है उसके विभाग को क्या है भेज देती है। हर एक विभाग का बजट मद जो है वो आइटम के अनुसार या मदों के अनुसार तैयार होता है। सचिवालय के विभागों द्वारा जो तैयार किया गया इस बजट को वित्त विभाग क्या एकीकृत रूप देता है और जो अंतिम बजट है उसको क्या कैबिनेट स्वीकृत कर देता है। फिर उसको क्या विधायिका में प्रस्तुत कर देते हैं, विधायिका की स्वीकृति मिल जाती है और उसके बाद में क्या है राज्य सरकार के विभाग जो हैं विभिन्न प्रकार का व्यय कर सकते हैं और सेवाओं के बदले जो भी कर या शुल्क है उनको वो एकत्रित करते हैं। तो ये जो वित्त संबंधी कार्य है ये भी क्या सचिवालय के द्वारा किया जाता है। अगला कार्य है जन संपर्क और जन शिकायत का निवारण। लोक कल्याणकारी जो शासन व्यवस्थाएं हैं उसमें क्या है योजनाएं जन साधारण के लिए चलाई जाती हैं। उनका योजनाओं का कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार भी आम जनता के मध्य किया जाता है प्रशासन के द्वारा। रेडियो है, चाहे टीवी है, इंटरनेट है, समाचार पत्र है, पोस्टर हैं, होर्डिंग्स हैं, प्रदर्शनियां हैं, इनके माध्यम से क्या योजनाएं जो हैं सरकार के द्वारा जन साधारण तक पहुंचाई जाती है। तो इस प्रकार से क्या है जनसंपर्क के माध्यम से क्या है सचिवालय क्या है जनता से जुड़ा रहता है। कई बार क्या होता है कि प्रशासनिक कार्य तथा प्रक्रियाओं के संबंध में जन साधारण को असुविधा या राजकीय संपत्ति के दुरुपयोग के क्रम में असंख्य शिकायतें आती रहती है। इन शिकायतों का निवारण करना, जो दोषी व्यक्ति है उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का दायित्व भी सचिवालय को करना होता है। तो इस प्रकार से क्या है राज्य सचिवालय जन संपर्क और जन शिकायतों का निवारण करता है। अगला जो कार्य है वो है नियंत्रण और मूल्यांकन करना। कोई भी कार्य पूर्ण सफल तब माना जाता है जब उसके कार्य की बीच बीच में क्या मॉनिटरिंग होनी जरूरी है। एक निश्चित अवधि या जब वो पूरा समाप्त हो जाता है कार्यक्रम तो उसका मूल्यांकन भी करना जरूरी है। राज्य सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं और कार्यक्रम सचिवालय के द्वारा मूल्यांकन किए जाते हैं और क्षेत्रीय कार्यालय और कर्मचारी जो हैं
वो क्या है, अपनी रिपोर्ट भी क्या है भेजते रहते हैं। आम जनता की शिकायतें भी आती रहती है, राजनेता भी आकलन करते रहते हैं। इस प्रकार से क्या है, विभिन्न माध्यमों से क्या है नियंत्रण रखा जाता है। कई बारी सचिवालय अपने अधीनस्थ कार्यालयों को नियंत्रित करने के लिए नियम, विनियम, दिशा निर्देश और सर्कुलर भी जारी करता रहता है। तो नियंत्रण और मूल्यांकन का जो कार्य है वो राज्य सचिवालय के द्वारा संपादित किया जाता है। अंतिम जो कार्य है तथ्य एकत्रण तथा प्रतिवेदन तैयार करना। प्रतिवेदन का मतलब रिपोर्ट। प्रत्येक कार्यकारी संस्था अपने सालाना तथ्य, सूचनाएं, आंकड़े एकत्रित करता रहता है, तैयार करता रहता है। सचिवालय के विभाग भी जो उनके अधीनस्थ निदेशालय हैं या अन्य संबद्ध प्रशासनिक एजेंसियां हैं उनसे भी आंकड़े एकत्रित करते रहते हैं। ये आंकड़े या सूचनाएं या कोई तथ्य जो हैं, ये जो नई योजनाएं बनती है, जो योजनाएं चल रही है, उसके प्रभाव को समझने में बड़ी सहायक सिद्ध होती है। इस प्रकार वार्षिक जो प्रगति विवरण है वो राजनेताओं, विधायकों, प्रशासकों के लिए क्या है, बड़ा लाभदायक होता है। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि सचिवालय के जो कार्यों की सूची है वो लोक प्रशासन के समान ही बहुत ज़्यादा विस्तृत है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी सुझाव दिया था कि सचिवालय को बहुत महत्वपूर्ण या नीतिगत मामले हैं उनको ही हाथ में लेना चाहिए। सचिव और जो उप सचिव हैं उनकी नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर न होकर वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। इन अधिकारियों की नियुक्ति 4-5 साल के लिए होनी चाहिए। राजस्थान में सचिवालय तथा उसके विभागों की कार्यप्रणाली के संशोधन व सुधार के लिए अनेक कमेटियों का गठन भी किया गया है। राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति, राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति, सचिवालय प्रक्रिया समिति, राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग शिवचरण माथुर की अध्यक्षता में, ये सब क्या है मुख्य समितियां रही है जिन्होंने क्या है सचिवालय की व्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव दिए हैं। तो इस प्रकार से ये राज्य सचिवालय के संगठन और कार्य को हम लोगों ने समझा। आपको किसी भी प्रकार का कोई बिंदु समझ में ना आया हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।